अभी कुछ दिन पूर्व पुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी के प्रयागस्थ शिविर में किसी व्यक्ति ने एक प्रश्न किया था, मृच्छराज कौन है, उसकी वास्तविकता क्या है। इस विषय में सार्वजनिक रूप से उस व्यक्ति ने जिज्ञासा व्यक्त की थी और पुरी के शंकराचार्य जी ने लगभग 5 मिनट तक उस व्यक्ति के प्रश्न का समाधान किया, किंतु उसमें प्रारंभिक जो 1 मिनट है वह सभी लोग समझ सकते हैं और उसके आगे का अंश वही लोग समझ सकते हैं जो कुछ आध्यात्मिक चित्तवृत्ति वाले हैं या इन विषयों में कुछ विशेष गति रखते हैं। पुरी के शंकराचार्य जी ने मृच्छराज के विषय में यही कहा, भविष्य में होने वाले भीषण नरसंहार के पात्र तैयार करने का माध्यम मृच्छराज है। पुरी के शंकराचार्य जी के बहुत से शिष्य कथित रूप से जो उनके अभियानों का समर्थन करते हैं, मेरा तिरस्कार करने या मेरा उपहास करने की दुर्वृत्ति को प्रदर्शित करते हुए मृच्छराज वाले विषय में हमारा बहुत उपहास करते रहे हैं। किंतु पुरी के शंकराचार्य जी का यह कथन कि मृच्छराज भविष्य में होने वाले नरसंहार, भीषण नरसंहार का पात्र तैयार करने का माध्यम है और प्रजापति के द्वारा भेजा गया है। यहाँ प्रजापति शब्द से दक्ष प्रजापति का अर्थ नहीं लेना चाहिए, ब्रह्मा जी के लिए प्रजापति शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया गया है, जिसको आगे इन्होंने व्यक्त भी किया। तो इस प्रकार के कथन से पुरी के शंकराचार्य के शिष्य ये नहीं कहते, वो तो जय गुरुदेव और जगत गुरु की जय और सब अपने चापलूसी में लगे रहते हैं, लेकिन ये नहीं कहते कि इस विषय में सबसे मुखर होकर निर्भयता पूर्वक निग्रहाचार्य ही सार्वजनिक रूप से विषयों को स्पष्ट कर रहे हैं। वहां ये बात नहीं कहेंगे, क्योंकि उनका उद्देश्य धर्म सिद्धांत की रक्षा करना नहीं है। उनका उद्देश्य सनातन धर्म के शत्रुओं से धर्म की रक्षा करना नहीं है। उनका उद्देश्य एक व्यक्ति विशेष के सर्वविध कृत्यों का विरोध करना और अन्य के सर्वविध कृत्यों का समर्थन करना है। चाहे दोनों विषय में दोनों व्यक्ति एक मत भी क्यों ना हो जाए, लेकिन उसमें एक मत होने के बाद भी एक का विरोध ही किया जाएगा, दूसरे का समर्थन ही किया जाएगा। ऐसी दुर्वृत्ति लोगों के मन में है। अब पुरी के शंकराचार्य जी ने जो कहा कि ब्रह्मा जी की योजनाओं का वह क्रियान्वयन करेगा या ब्रह्मा जी के द्वारा भेजा गया है मृच्छराज को, तो इसके पीछे जो एक पंक्ति का रहस्य है उसको समझना कठिन है। और पुरी के शंकराचार्य जी के इस वक्तव्य से ठीक 1 दिन पहले हमने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था जो 7वें अनुभाग के रूप में प्रकाशित भी है इस श्रृंखला में। उसमें हमने कल्कि पुराण का आश्रय लेकर आप सबों को बताया था कैसे ब्रह्मा जी के पीठ के माध्यम से अधर्म और मिथ्या की उत्पत्ति हुई और उन्हीं की वंश परंपरा में कलिपुरुष आया और वही कलिपुरुष मृच्छराज की पैशाचिक शक्तियों का अभिवर्धक है, प्रायोजक है, मृच्छराज का स्पॉन्सर है कलिपुरुष। तो पुरी के शंकराचार्य जी की एक पंक्ति ब्रह्मा जी की योजनाओं का क्रियान्वयन करने का माध्यम है मृच्छराज, ये जो कहना चाहते थे वो उसके पीछे जो शास्त्रीय रहस्य है उसको हम अभिव्यक्त कर चुके हैं। फिर पुरी के शंकराचार्य जी ने एक बड़ी सुंदर उक्ति कही कि मृच्छराज भी अच्छे हैं, मतलब ऐसे शब्द नहीं कहा उन्होंने, उसी प्रणाली में आगे कहा कि वो भी अच्छे हैं। अच्छे क्यों है? मनोविज्ञान है। दुर्जन न हो तो सज्जनों की सज्जनता को व्यक्त कौन करेगा, और सज्जन न हो तो दुर्जनों की दुष्टता किन पर व्यक्त होगी, कैसे होगी? तो दुर्जनों की दुर्जनता को व्यक्त करने वाले सज्जन होते हैं और सज्जनों की सज्जनता को व्यक्त करने वाले दुर्जन होते हैं। इसमें उन्होंने कलयुग के तात्कालिक आवेशावतार दुर्योधन का भी उदाहरण दिया और द्वापर युग के आवेशावतार के रूप में दुशासन का उदाहरण दिया। लेकिन यहाँ पर एक शोधन हम करना चाहेंगे। दुशासन जो है वह कलयुग द्वापर युग का आवेशावतार हमारे दृष्टि में नहीं है। आवेशावतार जो द्वापर युग का है वह वस्तुतः शकुनी है। शास्त्रों में शकुनी को आवेशावतार बताया गया है द्वापर युग का, क्योंकि द्यूत क्रीड़ा में उसकी अभिव्यक्ति अधिक हुई थी, और कलयुग को दुर्योधन के रूप में अभिव्यक्त किया गया है। बहुत से लोग बहुत से विषयों में प्रश्न करते रहते हैं हमसे कि यहाँ पर ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, क्या ऐसा है, क्या वैसा है। तो ऐसे लोगों को मैं बताऊं कि इस श्रृंखला को हमको सिटकॉम के रूप में, आपको सिचुएशनल कॉमेडी के रूप में प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं कि आपका मनोरंजन किया जाए और कहीं से भी कोई भाग 5-10 मिनट देख लीजिए तो समझ जाए, ऐसा नहीं है। आप यदि इस श्रृंखला को देखना चाहते हैं तो प्रारंभ से देखें, पूरा देखें, बिना स्किप किए देखें। इसी से पूर्वापर प्रसंगों को आप समझेंगे और बहुत से ऐसे विषय जो आप अभी पूछ रहे हैं उन विषयों का समाधान हम पहले कर चुके हैं, उनसे भी आप लाभान्वित होंगे। नहीं तो ये श्रृंखला का 100वां अनुभाग भी आएगा तो भी आपके मन की शंकाएं और जिज्ञासाएं नष्ट नहीं हो पाएंगी। अब कुछ लोग जो मेरा विरोध करने के चक्कर में मृच्छराज को काल्पनिक बता रहे थे, वही लोग पुरी शंकराचार्य जी के वक्तव्य पर जय जयकार करते दिख रहे हैं।
और जब हमने कहा कि पुरी के शंकराचार्य जी ने भी उसी बात को संकेत में कहा है, तो लोग यह भी मेरा उपहास करने के लिए कह रहे हैं कि पुरी के शंकराचार्य जी ने ही तो कहा था कि निग्रहाचार्य केवल भगवान है, निग्रहाचार्य भगवान ही है, अन्य नहीं। इस प्रकार का वक्तव्य उन्होंने दिया था। देखो, पुरी के शंकराचार्य जी की जो वाणी है वो बहुधा संकेतात्मक होती है, उसका विश्लेषण, उसका व्याख्यान जो है वो नहीं करते हैं। और उनके चेले जो चिराग तले अंधेरा हैं, पुरी के शंकराचार्य जी चिराग और उनके मठ के लोग अंधेरा, तो चिराग तले अंधेरा का जो पर्याय है वही गोवर्धन मठ है। चिराग की रोशनी बाहर तो फैलती है, अपने ही नीचे नहीं फैल पाती है। तो पुरी के शंकराचार्य जी का ज्ञान अभियान तो समाज में आगे बढ़ रहा है, लेकिन उन्हीं के निकटवर्ती लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है अपेक्षित गति से। तो उन्होंने जो यह वक्तव्य दिया था, या ऐसे जो वक्तव्य देते हैं जैसे 3.5 वर्ष में भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, ये सब जो बातें हैं, तो अधिक खुलकर विश्लेषण वो नहीं करते। उन्होंने सदैव यह कहा है कि मैंने संकेत कर दिया, मैंने संकेत कर दिया। तो उनके शिष्य स्वयं को उसी प्रज्ञा के स्तर पर स्थित मानने का दंभ करते हैं कि हम तो शंकराचार्य जी के निकटवर्ती हो गए, तो हमारी खोपड़ी बिल्कुल शंकराचार्य जी के लेवल की होगी। तो फिर उनके कहे एक लाइन का हम ऐसा पोस्टमार्टम करेंगे कि पूरी टीका लिख देंगे। और यही टीकाकारों ने पूरी पीठ के अभियानों की धज्जियां उड़ाई हैं। जिन पूरी पीठाधीश्वर के पास अवध ओझा जैसे नास्तिक, मोरारी, रामदेव, मोहन भागवत जैसे धर्मद्रोही घंटों बैठकर चर्चा कर सकते हैं, एकांत में व्यक्तिगत रूप से मिल सकते हैं, तो क्यों? क्योंकि पुरी के परिकर ऐसा करवाते हैं। लेकिन जिन शास्त्रीय विषयों का हम अनुभव रखते हैं, जिस प्रकार की सिद्धांत निष्ठा रखते हैं और समयानुसार पुरी के शंकराचार्य जी के साथ सामाजिक रूप से और सैद्धांतिक रूप से खड़े भी दिखाई देते हैं, ऐसे हम जैसे लोगों को पुरी के परिकर मिलने देना नहीं चाहते हैं। क्यों? उनको हृदय में असुरक्षा का भाव कहीं न कहीं अवश्य मिलता है। तो अभी जो पुरी के शंकराचार्य जी के कथन है, उनका दुरुपयोग कैसे किया जाता है और पुरी के शंकराचार्य जी के वचनों का गलत विश्लेषण करके लोगों को भ्रमित कैसे किया जाता है, इसके विषय में आपको बहुत सुंदर उदाहरण यूट्यूब पे मिल जाएगा। एक चैनल आज हमें देखने को मिला जिसका नाम है अच्युतानंद वाणी, और अच्युतानंद वाणी नाम के चैनल पर पुरी शंकराचार्य जी के कथनों को तोड़ मरोड़ कर कल की अवतार हो चुका है ऐसा सिद्ध किया जा रहा है, कल की आ चुके हैं, सतयुग आने वाला है ऐसा कहा जा रहा है, और पुरी के परिकर सोए हुए हैं, पुरी शंकराचार्य के चेले सोए हुए हैं, वो खंडन नहीं कर रहे इन बातों का। जबकि अच्युतानंद वाणी वाले चैनल ने पुरी के शंकराचार्य के वचनों को तोड़ मरोड़ कर, काट कर, आधे अधूरे असंदर्भित रूप में प्रस्तुत करके भविष्य मालिका में लिखी हुई बातों के ऊपर पुरी के शंकराचार्य के वचन कैसे फिट बैठते हैं ऐसा दिखाने का प्रयास किया है। अब पुरी के शंकराचार्य जी के कथन जो यह आए थे कि निग्रहाचार्य भगवान है, अन्य नहीं, उसके पीछे लोग यह तर्क दे रहे थे कि निग्रह शक्ति भगवान की है। तो हमने कहा था कि सृष्टि, स्थिति, संहार, अनुग्रह भी तो भगवान की है, तो गुरु जी के रूप में अनुग्रह क्यों करते हैं? आचार्य माम जानियात इत्यादि। तो पहले लोगों ने कहा कि निग्रह संप्रदाय ही काल्पनिक है, बाद में हमने प्रमाण दिया तो निग्रह संप्रदाय को मान लिया। फिर कहा कि निग्रहेश्वरी देवी काल्पनिक है, हमने उनका भी प्रमाण दिया षष्ठी निग्रह कारिका इत्यादि वचनों से, तो वहां देवी को भी मान लिया। लेकिन फिर कहा कि नहीं, हम निग्रहाचार्य के रूप में तुम्हें नहीं मानते। लेकिन यही बात है कि लोग तो शक्ति संगम तंत्र को भी अप्रामाणिक मान रहे थे। लेकिन जो पंडित गोपीनाथ कविराज जैसे विद्वानों के वचनों से हमने दिया कथन, और यहाँ तक कि शांकर परंपरा में ही जो निगमागम सम्मत परंपरा के बड़े अनुभवी और भास्करवत जो आचार्य रहे भास्कर राय भारती जी, उन्होंने जब आदि शंकराचार्य जी की स्तुति की है अपने ग्रंथों में, तो वहां क्या लिखा? मैं उन आदि शंकराचार्य जी का यशोगान करता हूं, उनको नमन करता हूं, जिनका वर्णन बृहत शक्ति संगम तंत्र में वर्णित है। तो जिस परंपरा के आचार्य ही जिस ग्रंथ का यशोगान करते रहे हों, और जिस परंपरा के आचार्यगण ही जिस संप्रदाय के पूर्वाचार्यों का अभिवादन और प्रशस्ति निवेदन करते रहे हों, ऐसे लोगों को काल्पनिक बताना, छद्म बताना और पुरी के शंकराचार्य जी के कथनों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करना, यह सिद्ध करता है कि पुरी के शंकराचार्य जी के जो परिकर हैं वो उनकी ही सैद्धांतिक वृत्ति का खंडन करने में लगे रहते हैं, जिससे अंततः मृच्छराज के ही बल को प्रश्रय प्राप्त होता है, अभिवर्धन प्राप्त होता है। यही कारण है कि लोगों ने यह प्रश्न नहीं किया कि श्री भागवतानंद गुरु नाम का एक व्यक्ति स्वयं को निग्रह संप्रदाय के अंतर्गत अभिषिक्त निग्रहाचार्य बताता है, उसके विषय में क्या कहना है, यह प्रश्न नहीं किया। केवल इतना प्रश्न किया कि निग्रहाचार्य कौन होते हैं, तो और कह दिया गया शंकराचार्य जी के द्वारा कि भाई निग्रह शक्ति भगवान की, तो भगवान निग्रहाचार्य। अब बस इसी एक पंक्ति का अनर्थ करते हुए लोगों ने उस पंक्ति का कैसा प्रयोग किया ताकि मुझे नीचा दिखाया जा सके, मुझे अप्रामाणिक दिखाया जा सके। लेकिन वही लोग मृच्छराज के विषय में निग्रहाचार्य ने इतना खुलकर सामने आकर वार्तालाप किया, इस विषय में हमें श्रेय नहीं देना चाहते, क्योंकि इससे विखंडन उत्पन्न हो जाएगा उनके विद्वेष में।
ऐसे ही एक संदिग्ध चरित्र वाली एक स्त्री हमारे विषय में भ्रामक प्रचार प्रसार करती रहती है। उसके कुछ फेसबुकी दलाल भी अफवाह उड़ाने में लगे रहते हैं। उसको लगता है कि सब जानती है। तो भगवती कामाख्या की भी वाम मार्गी परंपरा के कारण निंदा की, लेकिन मैं तो दक्षिण मार्गी हूँ। हालांकि मैं वाम मार्गी शास्त्रीय परंपरा का भी निंदक नहीं हूँ, लेकिन उसको निंदा करनी ही करते रहती है और अनधिकारिणी होकर भी वेद का व्याख्यान करती रहती है। अपने वास्तविक परिचय को सार्वजनिक करने में भयभीत रहती है और कहती है कि भाई निग्रहाचार्य जो बता रहा है वो तो ये सब इस यहूदी ईसाई इस्लाम मत में मिलता है। तो जिस मत में जिस पैशाचिक शक्ति का जैसा वर्णन प्राप्त होगा वैसा ही न बताएंगे बालिके। तुम्हारे कह देने से हम उसको अपने प्रारूप में ढाल कर तो नहीं बताएंगे। जिस मत के पिशाचों का जिस प्रकार से व्यवहार पैशाचिक सभ्यताओं में किया जाएगा वैसा ही उनका आख्यान व्याख्यान भी किया जाएगा। और निग्रहाचार्य केवल भगवान है इस विषय में जब हमने वक्तव्य निर्गत किया था, आपत्ति पत्र भी निर्गत किया था, तो पूरी के शंकराचार्य जी तक उसको पहुंचने भी नहीं दिया गया, ताकि कहीं शंकराचार्य जी उसको पढ़ने के बाद शास्त्रीय सिद्धांतों को देखने के बाद हमारे समर्थन में वक्तव्य न दे दे और इन लोगों की पोल न खुल जाए। तो पूरी मठ को अपने नियंत्रण में लेने की पूरी तैयारी की जा चुकी है। उनके जो निजी परिकर हैं वो अपने परिजनों के साथ विरक्त दीक्षा लेने के बाद भी पूर्वाश्रम के परिजनों के साथ मिलकर धनुगाही में लगे रहते हैं और बारूद के ढेर पर बैठे पुरी के शंकराचार्य जी इन परिकरों के महत्व से भी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कवरेज देने में पुरी के परिकरों का कोई तोड़ नहीं है। कैसे बागेश्वर धाम के ऊपर हमारी ममता की आंचल है, इस प्रकार से पुरी के शंकराचार्य जी ने जब समर्थन में वक्तव्य दिया था तो पुरी शंकराचार्य के कितने परिकरों ने एक एक पंक्ति पर 10-10 पंक्तियों की टीका लिख दी थी कि पुरी के शंकराचार्य के संकेतों को समझो, उनके अर्थ को समझो, उनके विषय को समझो। उसमें ये कहना चाह रहे हैं बागेश्वर धाम के रूप में क्रांति आने वाली है, बागेश्वर धाम ये कर देंगे वो कर देंगे। यहाँ तक कि केवल मेरा विरोध किया जा सके इसके लिए वर्णाश्रम द्रोही बागेश्वर की प्रशंसा करनी हो, चाहे नकली शंकराचार्य खड़ा करने वाले महर्षियों को गाली देने वाले हरिनारायण का यशोगान करना हो, या यहाँ तक कि शास्त्रों को प्रक्षिप्त बताने वाले गिरधर मिश्र तक का समर्थन करना हो, पुरी के कथित समर्थक हर उस अधर्मी से हाथ मिलाने के लिए तैयार हो गए जिसने कभी न कभी हमारा विरोध किया हो। जबकि सैद्धांतिक रूप से ये लोग कभी पुरी शंकराचार्य के साथ खड़े नहीं दिखेंगे और जो खड़ा दिखेगा उसका ये लोग विरोध करते रहेंगे। तो तात्पर्य क्या है, पुरी के शंकराचार्य जी जब तक जीवित हैं तब तक गोवर्धन मठ के रूप में कुछ स्थित रहेगा, और नहीं तो पुरी के शंकराचार्य जी के परिकर मठ को पूरी तरीके से कब्जे में लेकर पूरी व्यवस्था को रसातल भेजने के लिए पड़े हुए हैं। और यही हाल मैं तुमको बता दूं, निग्रहाचार्य केवल भगवान हैं इस बात को प्रसारित करने वाले परिकर जितना था धूंध मेरा दुष्प्रचार किए हैं, वही लोग ये दुष्प्रचार या सुप्रचार क्यों नहीं कर पा रहे हैं कि पुरी के ही शंकराचार्य जी ने यह भी वक्तव्य दिया था कि 3.5 वर्ष में भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, और जब इस माघ महीने में 3.5 वर्ष पूरे हो गए तो कहाँ है हिंदू राष्ट्र। तो यह समझना चाहिए कि आपके आचार्य जो कहते हैं उसके पीछे के कारण, निवारण, प्रसंग, प्रक्रिया, उद्देश्य को समझे बिना केवल उछल कूद मचाने से आपके आचार्य के वचनों की प्रामाणिकता खंडित होती है। मुरारी जैसे लोगों का खूब आना जाना जब पुरी के शंकराचार्य के साथ होता है, उनतेश्वरानंद सरस्वती जी के साथ भी होता है, तो उनको बिल्कुल सामने लाकर बैठाकर उनको विधिवत सत्कार के साथ भेंट कराई जाती है, बात कराई जाती है, फोटो चित्र वीडियो इत्यादि प्रसारित किए जाते हैं, उनको समाज में एक उपलब्धि के रूप में दिखाया जाता है। लेकिन वहीं पर दोनों ही महानुभावों के जो परिकर हैं वो एक भी सैद्धांतिक विरोध हमारे माध्यम से व्यक्त हो जावे तो हमें बिल्कुल धर्मद्रोही, गुरुद्रोही और आचार्य द्रोही सिद्ध करने में कुछ मतलब परहेज नहीं करते। तो हमारे कथन से जो लोग भड़कते होंगे इस प्रकार की बातों से, वो ये समझें कि जिस व्यक्ति को मृक्षराज के विषय में इतनी गहराई से पता है, पुरी के शंकराचार्य जी को पता है, पहले वो संकेत करते रह चुके हैं, उनके पास बैठकर इन विषयों का संज्ञान प्राप्त करके शोध करके समझाने और समझने की अपेक्षा जो तुम लोग पॉलिटिक्स बाजी और नारेबाजी और बैनरबाजी में लगे हो, इससे धर्म का उद्धार होगा कि मृक्षराज के विषय में और जो हम जैसे लोग अभिज्ञ हैं, विशेषज्ञ हैं, साधनात्मक और सैद्धांतिक रूप से तुम्हारे पक्ष में खड़े दिखते हैं इन मामलों में, उनके साथ हाथ मिलाकर आगे बढ़ने से काम बनेगा। तो जिन लोगों को हमारे कथन से चिढ़ लग रही होगी उनको ये समझना चाहिए कि तुम निष्पक्ष होकर, निष्कपट होकर मेरे एक कथन पर विचार करो कि क्या कारण है कि मेरा विरोध करने के समय पुरी के शंकराचार्य के हजारों लोग फेसबुक यूट्यूब पर आ जाते हैं मुझे गाली देने के समय, लेकिन पुरी के ही शंकराचार्य जी कितनी पीड़ा और अंतर व्यथा के साथ ये कथन निर्गत करते हैं कि हमें 10 लोग नहीं मिल रहे हैं, हमारे आस्तिक शिष्यों के बच्चे नास्तिक बनते जा रहे हैं। कितनी पीड़ा से वो इस कथन को व्यक्त करते होंगे, कितनी पीड़ा उनके मन में होगी जिनको अपने सामने 10 योग्य शिष्य नहीं दिख रहे, योग्य शिष्यों के बच्चे आस्तिक के बजाय नास्तिक बनते दिख रहे हैं अपनी ही दूसरी पीढ़ी जाते जाते, लेकिन तुमको निग्रहाचार्य का विरोध करना है।
तो म्लेच्छराज के विषय में पूरी के शंकराचार्य के कथन की एक पंक्ति तुम्हारी औकात से बाहर जा रही है और तुम केवल बाहरी शब्द को पकड़ लेते हो और कहते हो कि हम ही शंकराचार्य जी के सबसे अधिक विश्लेषक हैं और उनके कथन का सबसे अधिक समीक्षण करने की योग्यता रखते हैं। तो इस प्रकार से तुम्हारे दंभ के कारण पूरी के शंकराचार्य जी के ऐसे कथन जो संकेतात्मक होते हैं, जिनका प्रसंग असंदर्भित हो जाता है, वो विकृति को प्राप्त करके निष्फलवत हो जाते हैं। यही हाल निग्रहाचार्य भगवान है वाले कथन का भी तुम लोगों ने कर दिया। तुम लोगों ने प्रश्न ही गलत किया और उसका प्रचार दूसरी रूप से किया। तुमने ये प्रश्न नहीं किया कि श्री भागवतानंद गुरु नाम का व्यक्ति स्वयं को निग्रहाचार्य बताते हैं, निग्रह सम्मत निग्रह संप्रदाय के आज्ञा अधिकारी मंडल के निग्रहाचार्य के रूप में, ये बताना था ना। ऐसा तो बताया नहीं। केवल पूछा निग्रहाचार्य कौन है, तो निग्रहाचार्य की जो आंतरिक तात्विक व्याख्या हो सकती है अक्षराम नायक के अनुरूप उन्होंने कह दिया कि निग्रह का ये अर्थ, आचार्य का ये अर्थ, निग्रह शक्ति इनकी, आचार्य तो इनका, ऐसे कह दिया। ऐसे कह दिया तो शंकराचार्य भी केवल भगवान है। फिर शंकर होते शंकर, ऐसे कह के आचार्य माम विजानीया, तो कल्याणकर्ता केवल भगवान है और मोक्षयिष्यामि मा शुचः, ऐसे कह के शंकराचार्य केवल भगवान। तो ऐसी व्याख्या तो हर संप्रदाय की हो जाएगी, फिर तो असंदर्भित व्याख्या हो जाएगी ना। प्रकरण संदर्भ को स्पष्ट किए बिना वक्तव्य जारी करते हो। तो म्लेच्छराज के विषय में पूरी के शंकराचार्य से प्रश्न करने के बाद भी, उनसे समाधान लेने के बाद भी तुम्हारे खोपड़े में कुछ धंसने वाला नहीं है। और 3.5 वर्ष हिंदू राष्ट्र वाली जो बात है उस पर पूरी के परिकर अगर प्रश्न कर दिया जाए तो भड़क जाते हैं। जिस 3.5 वर्ष हिंदू राष्ट्र की बात लगाकर इतना अभियान चलाया गया और इतना कुछ महिमा मंडन अनावश्यक रूप से अतिशयोक्तिक रूप से किया गया,